स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करूंगा। और हमारी पहली खबर देख लेते हैं। देखिए, पहली खबर है हमारी गोरखपुर और लखनऊ है जो इसने ये लीड कर रहा है। किस पर लीड कर रहा है? मुद्रा योजना के तहत जो लोन दिया जाता है, तो उसमें उत्तर प्रदेश के जो दो शहर हैं ये नंबर 1 पे देखने को मिले हैं। पूरी खबर देखिए। और अगर आप स्टेट लेवल की जो बैंकिंग कमेटी है इसके हिसाब से बात करेंगे तो गोरखपुर को देखो 3 तरह के लोन होते हैं मुद्रा योजना के तहत, आपको पता है। एक शिशु, एक किशोर और एक तरुण। ठीक है, इसके तहत आपको लोन मिलता है। तो शिशु और किशोर की बात करेंगे तो गोरखपुर नंबर 1 पे दिखेगा, दूसरे नंबर पे आपको लखनऊ दिखेगा, तीसरे नंबर पे प्रयागराज। एक फैक्ट आपको ये याद रखना है। तरुण की अगर हम बात करते हैं, तरुण लोन्स की, तो इस मामले में आपका जो लखनऊ है ये नंबर 1 पे दिखेगा, दूसरे नंबर पे आपको कानपुर नगर दिखेगा। और एक और बात, मतलब ये याद नहीं रखनी है, हालांकि जानकारी के लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि 42 लाख ट्रेडर्स हैं जिनको ये जो लोन के तहत सहायता मिल रही है और जिसकी वजह से 30,000 करोड़ जो रुपया है वो आवंटित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और मुद्रा लोन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये 2015 में लॉन्च की गई थी और इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, तो ये मुद्रा योजना हुई और ये 2015 में लॉन्च की गई थी। तो ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। और ये स्टार्ट की गई थी ताकि 10 लाख रुपए तक का लोन है जो वो दिया जा सके। किसको? याद रखिएगा, नॉन कॉर्पोरेट और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर को। ठीक है, ऐसा सेक्टर जो कि गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषि क्षेत्र का सेक्टर है, उसको ये 10 लाख रुपए तक की लोन देने की बात करता है। ठीक है, और इसके अलावा ये 3 तरह के होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, जिसमें कि शिशु के तहत आपको 50,000 तक का लोन मिलता है, किशोर के तहत आपको 5 लाख तक का लोन मिलता है और तरुण के तहत आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और आगे देख लेते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें ये चीज आप याद रखिएगा कि एज होनी चाहिए कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा 65। जिसको ये लोन दिया जाएगा उसकी कम से कम 18 साल एज होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 65 साल की। और आपको जैसा अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन इसमें दिया जा सकता है, क्योंकि तरुण के तहत 10 लाख तक का प्रावधान इसमें है। ठीक है, और ये फैक्ट है कि याद रखिएगा कि ऐसा भारतीय नागरिक जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ये इसके लिए एक कंडीशन रखी गई है। और इसके अलावा विद नो प्रीवियस डिफॉल्ट विद एनी बैंक, मतलब अगर पहले कभी लोन लिया है तो ऐसा ना हो कि लोन को चुकाया ना गया हो। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा आगे अगले टॉपिक की अगर बात करें तो बनारस है जो वो फर्स्ट नंबर पर है उत्तर प्रदेश में। किस मामले में? हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड के मामले में, हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में। ठीक है, हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड, देखिए पूरी खबर देख लीजिए। बनारस है जो वो आपका फर्स्ट नंबर पे आया है ऑन द बेसिस ऑफ बेटर परफॉर्मेंस इन मैटरनिटी। मतलब आपको ध्यान रखना है कौन कौन से फील्ड में, मैटरनिटी में, चाइल्ड हेल्थ सर्विस में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर की बात हो रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर शिशुओं के या बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो इस मामले में बनारस है जो यहाँ पर अच्छी सुविधाएं हैं। मैटरनिटी के मामले में, जो प्रसव होता है उसके मामले में, ये जो है यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज अच्छी हैं बनारस में। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। हेल्थ सेंटर्स एट बनारस डिस्ट्रिक्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अगर आप रैंकिंग जो है वो अप्रैल के हिसाब से अगर देखी जाए तो। ठीक, तो ओवरऑल आपको बनारस का नाम ध्यान रखना है। हेल्थ के मामले में यहाँ पर अच्छी सुविधाएं हैं। ठीक है, अगर डैशबोर्ड रैंकिंग की बात करेंगे तो कौन रिलीज करता है इसको? हेल्थ डिपार्टमेंट है जो वो हर महीने ये रैंकिंग रिलीज होती है। ठीक है, जो इस महीने की अगर हम बात करें यानी कि अप्रैल मंथ की अगर हम बात करते हैं तो वो बनारस हो जाता है। ठीक है, तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है जो ये दूसरे नंबर पर इस रैंकिंग में आया है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो कि हमारे कॉम्बो बैच से संबंधित है। ऐसा बैच जो यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसके तहत आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी है जो वो संपूर्ण रूप से करवाई जाएगी। अगर मैं फीस की बात करता हूं तो फीस है 70,000, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव इस्तेमाल करते हैं तो इस मामले में फीस हो जाएगी 32,999। और इस बैच की शुरुआत 9 जून से हो रही है शाम को 6 बजे। ठीक है, तो ये इसके तहत अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपनी पूरी तैयारी है जो
वो आप स्टडी IQ के भरोसे कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 साल का प्रोग्राम है जिसके तहत आपको हर एक चीज करवाई जाएगी। हैंड रिटन नोट्स भी आपको इसके तहत मिलेंगे, मेंटोरशिप की सुविधा मिलेगी, आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम अलग से करवाया जाएगा, और डेली क्लासेस तो आपकी लाइव क्लासेस तो होंगी ही होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेस फॉर लाइफ कैंपेन, ठीक है, याद रखिएगा इसका नाम, रेस फॉर लाइफ कैंपेन कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है? गोरखपुर में, तो ये नाम याद रखिएगा। इसके अलावा देख लेते हैं, रेस फॉर लाइफ कैंपेन है जो ये गोरखपुर में ऑर्गेनाइज गई, कब, क्यों, क्या है एनवायरनमेंट से? तो आज है 5 जून, ठीक है, और 5 जून को क्या होता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में ये रेस फॉर लाइफ कैंपेन है जो ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। रेस फॉर लाइफ है जो सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन। ठीक, ये आपको पता है, देखिए क्लाइमेट एक्शन, सर्कुलर इकोनॉमी से मतलब कि आप ऐसे समझिए कि जो भी इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें अगर उसको बढ़ाने के तहत हम लोगों ने क्या किया कि ज्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दिया, तो वो भी अपने आप में एक समस्या है। तो इसलिए जो मैंने आपको कनेक्ट कीजिए उस चीज से, RRR से, मैंने आपको कुछ दिन पहले RRR के बारे में बात की थी, है ना, रीयूज, रिड्यूस और आपका रिसाइकल। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, इसके बारे में मैंने ध्यान दी थी, जिससे कि आपकी इकोनॉमी भी बेहतर होगी और एनवायरनमेंट भी बचा रहेगा। ठीक है, उसके अलावा इस ओकेशन में 58,000 ग्राम पंचायत हैं जो वो, और 762 म्युनिसिपल बॉडीज हैं जो स्टेट में, वो इसमें प्रतिज्ञा लेंगी, या आप कह सकते हैं हिस्सा लेंगी इस कैंपेन में। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में देख लीजिए, जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि हर महीने, हर साल 5 जून को ये दिवस है जो वो मनाया जाता है। और इसके तहत अगर आप बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है जो, ठीक है, उसमें इसको फाइनलाइज किया गया था, और आपका जो नैरोबी है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। और आपका जो फाउंडेशन है, इसका जो फाउंडेशन की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के तहत इसको किया गया था, इसको फाइनल किया गया था 5 जून 1972, जो कि आपका स्टॉकहोम समिट से संबंधित है। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो कि स्टॉकहोम कहां पर है? स्वीडन में। ठीक, इसकी अगर थीम की बात करेंगे तो इस साल की जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन याद रखना है आपको, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। आगे देखते हैं, ये एक बुक है जिसमें आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं, एक तो नाम अजय टू योगी आदित्यनाथ, और दूसरा है जो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो शांतनु गुप्ता। ठीक है, शांतनु गुप्ता की बुक है जो कि नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो इनका जो पूरी जर्नी है कि इनका जो, क्योंकि 51वां जन्मदिन है CM का, तो उसमें एक बुक रिलीज की जा रही है अजय टू योगी आदित्यनाथ, और ये आपके शांतनु गुप्ता के द्वारा है जो ये लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, और इसको रिलीज कर दिया गया है PWD मिनिस्टर जतिन प्रसाद ने। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसके आंसर आप अभी बताएंगे। देखिए फैक्ट इसमें करेक्ट वाला बताना है। ठीक है, मुद्रा लोन आर डिसबर्स्ड ओनली बाय रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs और नाबार्ड। ठीक, ओनली शब्द लिखा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, मुद्रा लोन वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 8 अप्रैल 2015। तीसरा देखिए, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट रैंक फर्स्ट इन उत्तर प्रदेश इन टेकिंग तरुण लोन अप टू 10 लाख अंडर द मुद्रा लोन। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल महीने में सबसे ऊपर है जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आया है, रिलीज बाय द उत्तर प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट। कौन सा है? गाजियाबाद, अयोध्या, बनारस या प्रयागराज? बताइए। अगला देख लेते हैं, रेस फॉर लाइफ कैंपेन है जो, रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। तो ये फैक्ट अपने आप में याद रखना है आपको एक तो। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, और किस अवसर पर किया गया है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर। ठीक है, तो गोरखपुर में, अयोध्या में, बनारस में या प्रयागराज में? बताइए जल्दी। इसके अलावा अगला देखिए, द बुक अजय टू योगी आदित्यनाथ, है ना, अजय टू योगी आदित्यनाथ बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ योगी आदित्यनाथ हैज बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किसने लिखी है बुक? विवेक सुमन ने, शांतनु गुप्ता ने, साईनाथ अविकार ने, या फिर प्रकाश सिंह ने? किसने लिखी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस PDF को चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल ओम द्विवेदी स्टडी IQ, यहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।